हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था बहानी और प्राची बस में फुल रोमांस करते हैं। हाय, क्या ही कहना यार इनका। ये तो मतलब कहते हैं ना कि मौके पे बस फ़ायदा उठाना, तो कोई इनसे सीखे। सेम इनका था। और फिर पूरे ट्रिप का एवरी मोमेंट को स्पेशल बनाते हुए ये पहुंचते हैं उदयपुर। अब इसके आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर जैसे ही ये लोग होटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो इनके होटल था वहाँ पे जो रूम थे वो कह सकते हैं कि मॉर्निंग में 9 o'clock में खाली होने थे। तो वो थोड़ा सा टाइम था, इस चक्कर में थोड़ा सा वेट करते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद इन लोगों को रूम अलॉट्स होते हैं। तो जो एक्चुअली रूम होटल के रूम अलॉट होते हैं, तो क्योंकि वही अपनी पर्सनल ट्रिप तो है नहीं जो आपको एक सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। यहाँ पे आराम से था। थोड़े रूम इस तरीके से थे कि बड़े बड़े रूम थे, तो उसमें इन लोगों को पूरे के पूरे 6 लोगों को एक रूम अलॉट होता है। अब एक रूम और 6 लोग है क्या ही होगा इनका। तो फिर जब ये लोग आते हैं, इनका ग्रुप आता है जिसमें कुछ लड़कियां नहीं थी, क्योंकि दो दो चार जो इनके और फ्रेंड्स बन चुके थे तो वो लोग तो नहीं आ पाते। लेकिन प्राची, भानी और चंचल, सरिता, मिनी और जो इनकी फ्रेंड थी सरी, वो इन सब लोगों को यहीं पे रूम, एक ही साथ रूम मिल जाता है। कि इतना तो चॉइस था कि आप साथ में अपने साथ जिस भी इंसान को साथ में रखना चाहो। अब जैसे ये रूम में आते हैं, एंट्री होती है, तो एक्चुअली जो रूम था उसमें 2 डबल बेड थे और एक काउच था। तो लाइक अब ये लोग आते हैं तो सबसे पहले जो मिनी होती है वो बैग पटकती है, साइड में फेंकती है, और जो बेड था उसके ऊपर जाके लेट जाती है कि भाई, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी तो उसको चाहिए थी नींद। तो यहाँ पे जो बहानी होती है वो यही देखती है कि ये क्या कर रही है, और प्राची होती है वो बोलती है कि आप भी लेट जाओ। आप कह रहे थे आपकी कमर अकड़ गई है, अभी तो पूरा ट्रिप शुरू ही हुआ है, पता लगा आप पहले ही लुढ़क गए। तो बनी बोलती है हाय, कितने ज़्यादा गंदे हो ना आप, कि लाइक कैसे बोल रहे हो, मतलब लुढ़क गए हैं। मैं कहीं नहीं लुढ़क रही, मैं ठीक हूँ। तो मानी प्राची बोलती है कि अरे बाबा, मैं आपके लिए तो बोल रही हूँ, फिर आपको दर्द वगैरह हो तो क्या फ़ायदा, रेस्ट कर लो थोड़ा सा, और ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लाओ मैं कुछ लगा दूँ। तो भानी बोलती है सच्ची आप लगाओगे? तो बोलती है कि नहीं नहीं। मानी बोलती है कि नहीं, वो तो मैं ऐसे बोल रही थी, और बाकी मैं नहाऊंगी तो फ्रेशन अप हो जाऊंगी एकदम, लाइक अब तो लाइक मैं शावर लूँगी तभी मुझे रिलैक्स मिलेगा। तो फिर सरिता और चंचल होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी तो मस्त नींद आई थी, मस्त। तो प्राची बोलती है कि तुम ही बढ़िया हो यार, तुम्हें बस में पूरी नींद तो अभी आ जाती है, नींद तो मुझे भी नहीं आई है। तो फिर उसके बाद सरिता बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग तब तक आराम करो, तब तक फिर क्योंकि वॉशरूम एक ही है तो फिर साथ में तो सब नहाने वाले हैं नहीं, तो लाइक एक एक करके नहाने का नंबर लगता है। क्योंकि इन लोगों का वहाँ पे एक्चुअली सिर्फ इनको 2 hours दिए थे कि लाइक मतलब 11 o'clock तक सब आ जाएंगे, वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट वगैरह होगा और फिर वहाँ से ही डायरेक्ट घूमने के लिए निकलना होगा। तो फिर जो मिनी होती है वो तो सो जाती है, जो बानी होती है वो भी थोड़ा सा लेट जाती है एक्चुअली, और वो दूसरे बेड पे लेटती है। जिस पे मिनी लेटी थी उस पर तो वो लेटती भी नहीं है। तो प्राची होती है, ये चीज़ देखती है, उसको बहुत अच्छी लगती है कि मतलब मना करा था कि मिनी से दूर रहे तो वो दूर ही रह रही है। सो स्वीट ऑफ हर। तो फिर उसके बाद जो सरिता होती है वो तो नहाने जाती है, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ मौसम इनका जो था नॉर्मल था, लेकिन वहाँ पे हल्का सा ठंडा था मौसम। तो फिर सरिता जब तक नहाने के लिए जाती है तो चंचल भी मिनी के जो बेड था उसी पे लेट जाती है, और जो प्राची थी वो बानी के बेड पे जाके थोड़ा वो भी रेस्ट करती है। और इस इतनी देर में मिनी सो जाती है, बानी को भी नींद आ जाती है क्योंकि सब थक चुके थे थोड़ा सा। तब तक सरिता आती है नहा के, तो फिर वो देखती है कि लाइक सब सो गए। तो सरिता बोलती है भगवान, जाना नहीं है क्या, ये सब सोए पड़े हैं, अभी तो नहाएंगे फिर तैयार होंगे, कितना टाइम लगेगा इन लोगों को। तो फिर वो प्राची को उठाती है सबसे पहले कि जा यार नहा क्या, फिर देख टाइम देख, 9:30 बज गए हैं, 11 बजे तक निकलना है, अभी सब लोग नहाओगे एक एक करके, टाइम तो लगेगा। तो फिर प्राची बोलती है हाँ हाँ हाँ, लाइक वो उठती है और वो सबसे पहले वही फिर नहाने जाती है। वो बानी को नहीं जगाती है क्योंकि उसे पता है कि बानी थक गई है। तो फिर उसके बाद वो जाती है, नहाती है, फिर उसके बाद निकलती है। तब तक चंचल उठ जाती है, तो चंचल जाती है, फिर
चंचल, इस तरीके से एक एक करके जाते। अब लास्ट में जो बानी होती है और मिनी होती है वो दोनों सोए हुए थे। तो प्राची होती है वो बानी को बड़े ही प्यार से जगाती है, सुनो, उसके कान के पास जाके। तो लाइक बानी तो गहरी नींद में थी, क्योंकि थकान तो वही होती है थोड़ी बहुत, तो एक्साइटमेंट अपनी जगह, थकान अपनी जगह। तो जो बानी होती है वो बस झटक के अपना हाथ और फिर दोबारा से साइड में हो जाती है और ऐसे करती है। तो प्राची बोलती है यार मैं कैसे जगाऊँ, तो सरिता बोलती है कि जगा दे उसको। फिर पता लगा कि हम ही रह गए सब, हमें डांट पड़ रही है। तो लाइक प्राची बोलती है कि हाँ हाँ जगा रही हूँ। तो फिर वो फाइनली अपने दिल पे पत्थर रखते हुए हाथ से पानी को हिलाती है, पानी उठो। और लाइक जैसे ही पानी सुनती है तो बोलती है, वो एकदम हड़बड़ाते हुए उठती है और बोलती है हाँ 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 क्या हुआ। तो बोलती है कि कुछ नहीं, नहा लो, शावर ले लो, आप कह भी रहे थे थकान उतर जाएगी और फिर तो रेडी होना है। तो पानी बोलती है कि हाँ 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 ठीक है, और वो बहुत नींद में होती है और वो उठते ही डायरेक्ट जाती है वॉशरूम के अंदर। और फिर वहाँ से जो सरिता होती है वो कहती है कि इसको कौन जगाएगा। तो प्राची बोलती है अरे जगा दो ना यार, कोई तो जगा दो, जब से आई है तभी से सो रही है। तो फिर उसको जगाया जाता है कि भाई उठो। जब तक बानी आती है फिर वो नहाती है इस तरीके से। फिर ये साथ में सब लोग रेडी होते हैं कि लाइक क्या पहनना है आज, क्या करना है। तो जो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये मैचिंग के जो ड्रेस थी इनकी, लाइक जो वो टी शर्ट थी जिस पे फ्रेंड्स लिखा था और जीन्स, वही पहनेंगे। तो फिर फर्स्ट डे ये लोग वही पहनते हैं सब मिक्स करके। कोई बाल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसा कि नॉर्मली ट्रिप पे होता है। जिसको मेकअप नहीं आता है या कोई एक दूसरे का करते हैं, सेम वही वाली चीज़ें वहाँ चल रही थी। एक्चुअली इसमें मिनी एक्सपर्ट थी तो सही था, और चंचल थोड़े पीछे थे मेकअप के मामले में। तो मेकअप तो ऐसा कोई बहुत हैवी मेकअप नहीं था, जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि काजल और लिपस्टिक तो वही चलता है, गर्ल्स हैं तो इतना वो इतना भी नहीं करते। तो बोलते तो मैंने कहती यार ऐसे तो नहीं जाओगे यार, सबका ग्रुप में फोटो होगा, ऐसे नहीं यार खराब हो जाएगा फोटो हमारा। तो मानी बोलती खराब हो जाएगा, व्हाट यू मीन यार, उनको नहीं अच्छा लग रहा। तो सही तो बोलती नहीं नहीं अच्छे की बात नहीं, वो तो मैं लगाती नहीं हूँ ना, तो ट्रिप पे तो पर चलेगा ना। तो मैंने बोलती हाँ हाँ आ जाओ लाइक। तो वो उसको तैयार करती है, चंचल को तैयार करती है। अब वो वानी से बोलती है कि अब भी आ जाओ लाइक, तो आपको भी तैयार करें। तो लाइक जो प्राची होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे आता है, मैं तैयार कर दूंगी वानी को। तो फिर मिनी होती है तो कहती है ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। अब वो फिर रेडी होती है, यहाँ पे सब लोग प्रॉपर तरीके से एकदम फुल टूल तरीके से सब रेडी होते हैं। फिर जाते हैं जहाँ इनका ब्रेकफास्ट का एरिया था, वहाँ के साइड जाते हैं। वहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लेने के बाद, खाने के बाद वहाँ पे होता है कि चलो अब यहाँ से जाना है और यहाँ से निकलना है, वहाँ पे जो लेक है वहाँ पे घूमने के लिए। तो फिर वहाँ ये लोग निकलते हैं, जो वहाँ पे जिस भी तरीके से अरेंजमेंट था उधर से ये लोग बैठते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और फिर वहाँ पे भाई ऑब्वियस है कि भाई नेचर ब्यूटी तो क्या ही बोलना है, जो नेचर लवर है वो समझ सकता है कि नेचर ब्यूटी की तो बात ही अलग है। मतलब दुनिया की सारे एक चीज़ें एक तरफ और नेचर ब्यूटी एक तरफ, सीरियसली। और साथ में अपना पार्टनर हो फिर तो बात ही क्या है। तो फिर ये लोग जाते हैं, वहाँ लेक वगैरह होती है, वहाँ फुल एंजॉय करते हैं, फ़ोटो सेशन होता है बहुत सारा। और ये अकेले तो है नहीं, पूरा कॉलेज टूर है तो बहुत बहुत सारे मस्ती, बहुत सारी हाँ थोड़ी सी फाइट वगैरह भी चलती है, लेकिन ये लोग किसी से पंगा नहीं लेते हैं। मज़े से पूरा दिन इनका इस तरीके से ही निकलना होता है। तो जो ये यहाँ से गए थे तो वो तो गाड़ी से गए थे, गाड़ी से मतलब कि बड़ी बस नहीं चल पाएगी रोड पे, तो मिनी कार्स में मतलब बोल सकते हैं कि 6 या 8 लोग बैठ बैठ के गए थे। तो लाइक इस तरीके से जब गए थे तो वहाँ पे जब ये लौट के आ रहे थे, मतलब पूरा घूम लिए, थक गए, पूरा चूर हो चुके हैं। तो जब ये लोग लौट के आते हैं तो एक्चुअली क्या था कि जो इनका डोर था उसकी जो की थी वो किसको दी थी ये नहीं याद। अब वहाँ पे जो बानी थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी, उसको लेटना है। तो फिर वहाँ पे कि चंचल के पास है कि लाइक सरिता के पास है, तो वो बहुत तेज गुस्सा कर जाती है सरिता के ऊपर कि लाइक यार चाबी तो मैं संभालने नहीं आती तो मत संभाला करो, मुझे दे दिया करो, जब संभाल पाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ तो ही लिया करो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो इरिटेट हो चुकी थी बोल सकते हैं। दिन बहुत अच्छा गया था, सब कुछ बहुत अच्छा गया था, लेकिन जब थकान हो तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है।
अब लाइक फाइनली जो डोर की चाबी होती है वो मिलती है, तो फिर उसके बाद डोर ओपन होता है और फर्स्ट जो भी बेड दिखता है जिस पे मिनी ही लेटी थी मॉर्निंग में, वो वहीं जाके बानी एक्चुअली बस लेट जाती है और मिनी भी आती है उसी पे लेटती है। अब लाइक जब हो जाता है ये आते हैं, फिर उसके बाद प्राची वगैरह ये लोग थोड़ा सा चेंज वगैरह करने के लिए जाते हैं। ये लोग तो ठीक है, बानी का एक्चुअली उसके कमर में थोड़ा दर्द ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था, दैट्स वाई वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर तो ये लोग बानी ऐसे ही लेटती है, बाकी सरिता वगैरह, सरिता का मूड थोड़ा काफ़ी ऑफ हो चुका था क्योंकि बानी ने जिस तरीके से चिल्लाया है तो अब ऐसे कि किसी का भी हो जाएगा। तो फिर जो बानी होती है वो उठती है थोड़ा सा, जब उसको होश आता है तो वो अपना फ़ोन ढूंढती है अपनी जेब में। तो उसकी जो जेब में उसका फ़ोन नहीं होता मोबाइल, तो लाइक वो सोचती है कि शायद मैं निकाल के रख दिया था क्योंकि उसका दिमाग तो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा। तो वो जैसे ही देखती है कि फ़ोन, तो वो देखती है कि फ़ोन रूम से उठती है अपने बेड से, फिर देखती है कि यहाँ है कि वहाँ है और उसका फ़ोन रूम में कहीं नहीं दिख रहा होता है। तो प्राची नोटिस करती है तो पूछती है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलती है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? तो वो बोलती है आपके पास होगा और कहाँ होगा? तो बोलती है कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो वो बोलती है कि जो आप हैंड बैग लेके गए थे उसमें देखिए। बोलती है मैंने वही देख रही हूँ, नहीं है यहाँ पे कहीं भी। तो बोलती है कि यहाँ नहीं है तो कहाँ है? लाइक प्राची साथ में फ़ोन सर्च करने लगती है कि फ़ोन कहाँ पे है। और एक्चुअली वहाँ होता क्या है, जो सरिता थी क्योंकि उसको काफ़ी तेज़ बानी ने चला दिया था तो उसका मूड काफ़ी ऑफ हो चुका था। तो वो मतलब जो दूसरा बेड था उस पे जाके जो वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी शीट थी उसको ओढ़ के, और वो लाइक बिल्कुल सो आंख बंद करके, उसका मूड ऑफ हो चुका था तो लेट जाती है बिल्कुल ही। और चंचल भी थोड़ा थक गई थी तो वो तो इन्हीं लोगों के साथ यहीं पे लेटी थी। अब वो देखते हैं कि नहीं मिला तो चंचल पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि यार मेरा फ़ोन कहाँ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं सब कि फ़ोन कहाँ है। सरिता के भी कान में पड़ती है कि फ़ोन कहाँ है, तो वो भी उठती है फिर कि लाइक क्या होगा। तो प्राची बोलती है कि फ़ोन नहीं मिल रहा है, सब अपने अपने बैग में चेक करो, प्राची बानी का फ़ोन कहाँ है। अब यहाँ पे होता है धमाका कि फ़ोन कहाँ है बानी का आखिर। तो लाइक रूम में यहाँ सर्च कर, वो बाहर जाते हैं दूसरे जिन फ्रेंड के साथ और भी जो गर्ल्स थी उनसे पूछते हैं तुम्हारे बैग में तो नहीं आ गया है, कहाँ है? सर को बुलाते हैं कि सर बानी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन नहीं मिल रहा है। लाइक पूरे जो होटल में था वो हंगामा हो जाता है कि वानी का फ़ोन कहाँ गया। तो उसके सर जो होते हैं वो वानी की डांट लगा देते हैं कि तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हें नहीं पता कहाँ है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम गए थे तभी साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि अपना फ़ोन अपना वॉलेट सब बचा के रखो, फिर भी लाइक तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि तुमने लाइक अपना ध्यान नहीं रखा है। अब यहाँ कहीं किसी पर तुम्हारे रूम में नहीं है और किसी के पास नहीं है तो फिर कहाँ गया? लाइक अब वानी जो ऑलरेडी इतना फर्स्टेड थी उसकी डांट पड़ जाती है। हाय उसकी जो हालत थी ना वो रोने वाली हो जाती है, पर वो रोती नहीं है। अब लाइक जो इस ये कार में गए थे, और वो कार एक्चुअली इन लोगों ने कोई ऐसे तो नहीं था कि ये इनकी कार है लेके आए हैं, वो तो जस्ट वहाँ पे जो था उन्होंने उनसे ली थी, हायर करवाई थी। और वो तो वो वहाँ से दोबारा कार में सर्च करवाते हैं जिसमें ये लोग गए थे, तो वहाँ पे भी नहीं मिलता फ़ोन। तो फिर फ़ोन पे रिंग जा रही थी, बेल हो रहा था, लेकिन फ़ोन कहीं नहीं है। अब लाइक हाफ एन आवर हो जाता है तो ये कहते हैं कि जहाँ गए थे वहाँ जाके देखते हैं। तो उसके सर बोलते हैं कि वो तो बहुत दूर था। फिर भी ठीक है कि होटल जो कार वाला है उसको बोलते हैं कि कोई जाए साथ में। तो पर उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, जो फ़ोन बज रहा था, बेल हो रही थी, उसकी बेल बंद हो जाती है, स्विच ऑफ बताने लगता है। तो फिर उसके बाद लाइक अब वानी तो समझ जाओ कि क्या हुआ, उसका फ़ोन खो चुका है। अब वानी पूरा रिमाइंड करती है, प्राची रिमाइंड करती है कि ये कहाँ रुके थे। तब उन्हें याद आता है कि शायद ये लोग जहाँ का वेट कर रहे थे कार के लिए वहाँ पे ही शायद निकल गया है, क्योंकि कार में नहीं है तो शायद वो चढ़ते में गाड़ी पे वो निकल गया होगा। क्योंकि वो लाइक जो लौट के आए थे जिसमें वो जिप्सी टाइप की थी, तो वो लाइक पीछे बैठने का था, तो वो ऊंची होती है तो शायद हो सकता है कि जेब में से निकल गया, उसने रखा भी पीछे वाली पॉकेट में था। तो यहाँ पे होती है और उसको पता नहीं चला क्योंकि वो बहुत थक रही थी, सारे स्टूडेंट थक रहे थे, सबको अपनी अपनी पड़ी थी, सबको रूम में जाने की पड़ी थी बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों की तो लड़ाइयाँ भी हो गई थी वहाँ पे अदर जो थे, इसलिए और सबका थोड़ा सा ऑफ हो गया था मूड। तो वहाँ पे
बानी लाइक अगेन यार, ये क्या हो जाता है इन लोगों के साथ सीरियसली। और बानी के साथ तो स्पेशली ये लड़की पता नहीं क्या ही करती है। अब लाइक प्राची बड़ी टेंशन में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भाई फ़ोटो तो बानी ही क्लिक करती थी प्राची के। उसकी फ़ोटो तो मतलब बिना कहे वो एक उसका फोटोग्राफर बोल सकते हैं, पर्सनल फोटोग्राफर तो हमारा बानी ही है। और लाइक उसका फ़ोन खो गया। हाँ, अब बहानी कहती है कि यार ये क्या है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या, अब ना वो कुछ बोलने की क्योंकि गलती उसकी है ना कुछ। अब वो भाई अपना सिर पकड़ के एक कोने में लाइक वो काउच होता है उस पर जाके बैठ जाती है। और जो सब लोग थे ऑब्वियस है यार, थोड़ा तो मूड ऑफ हो गई। प्राची का बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पता है यार कि अपने फ़ोन से तो कितना प्यार होता है सबको। स्पेशली जब बानी, अभी तो ये साथ में है, अभी घर जाएंगे, फ़ोन पता नहीं कब आएगा, कब बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बानी थी वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए डर। अब लाइक जो प्राची होती है वो बानी के पास आती है, थोड़ा सा उसको कंसोल करती है। और बानी तो क्या ही बोले, मतलब उसके आँख में ना आंसू था ना उसके होठों पे एक मायूसी सी थी, और बोल सकते हैं आंखों बिल्कुल वो मुरझाई हुई सी आंखें। और लाइक बस वो होल्ड, जब जैसे ही प्राची होल्ड करती है बानी को तो बस वो अपना सिर उसके कंधे पे लगाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जैसे ही वो बंद करती है तो उसकी आंख में आंसू भर आते हैं लेकिन झलकते नहीं हैं। तो प्राची बोलती है कि आई एम सॉरी। तो बानी बोलती है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो बोली कि पर मैं भी तो ध्यान रख सकती थी ना। तो बानी बोलती प्लीज़ यार मान प्राची, नॉट अगेन यार, मतलब प्लीज़ मेरी गलती है, जब मेरी चीज़ है तो मुझे ध्यान रखनी चाहिए। ऑब्वियस है आप अपना रखोगे मैं अपना रखूँगी, मैं खुद की चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाती, मैं आपका और आपके चीज़ों का क्या ही ध्यान रख पाऊँगी। यहाँ पे जो प्राची होती है उसको रियलाइज़ होता है कि शायद इस टाइम पे मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे बानी को हर्ट हो। तो वो बोलती है कि अरे बाबा आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, बल्कि मुझे तो लगता है आप इसलिए ही अपनी चीज़ें भूल जाते हो क्योंकि आपका पूरा फोकस तो मेरे ऊपर होता है, दैट्स वाई। तो फिर ये जब कहानी सुनती है तो उसको थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, जहाँ एक इतनी बुरी चीज़ उसके साथ हमेशा होती है। अब लाइक वहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं तो अभी तक तो कुछ सर को पता था, लेकिन कुछ मैडम को जब पता चलता है, मतलब पूरे उसको तो नहीं पता चला था, जब मैडम को पता चलता है तो वो आती है। और फिर अगेन माने की अच्छी वाली पड़ती है कि जब तुम्हें पता था तो ये ऐसे कैसे, अब तुम्हारे पेरेंट्स और ये दूसरे बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है और कितने केयरलेस कैसे हो सकते हो। वो पूरी वहीं पे सारे स्टूडेंट्स को बुलवाती हैं लॉबी में और सबका कि भाई अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, अपना कोई भी इयर रिंग्स गोल्ड का या अदर चीज़ें हैं उनका सबका ध्यान रखो, इतने बड़े हो, कोई तुम छोटे स्कूल का टूर तो है नहीं है कि तुम्हारा ध्यान रखा जाए। और स्पेशली फ़ोन का, ये तो ऑब्वियस है कि फ़ोन है और कैसे भूल सकते हो। बैग में डाल के रखो, उसमें चैन लगा के रखो, और जब जा रहे हो तब देखो, जब आ रहे हो तब देखो, सारी चीज़ें अपनी देख के चलो। जब वहाँ से चढ़ते हो वो पूरा इंस्ट्रक्शन देती हैं, उनकी पूरी अच्छी वाली ले लेती हैं बोल सकते हैं। रूम में आते हैं और बहानिया बहुत ज़्यादा एक्चुअली सैड हो जाती है। वो कहती है कि यार मेरे वजह से सब लोगों की ओर पड़ गई, लाइक मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो प्राची बोलती है कि इट्स ओके, मेरा फ़ोन है। तो बोलती है हाँ आपका फ़ोन तो है, मैं घर पे कैसे बताऊँ। तो लाइक प्राची बोलती है कि हाँ वो तो है, आप घर पे कैसे बताओगे लाइक। तो फिर उसके बाद 1 डेढ़ 2 घंटा हो जाता है, नाइट हो चुकी थी, डिनर का टाइम होता है, डिनर करने जाते हैं। मानी कहती है मैं खाना नहीं खा रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं सोऊंगी। तो लाइक प्राची बोलती है, यहाँ पे सरिता जो होती है वो बोलती है लाइक कि चलो तो सही, खाना तो खा लो, अब फ़ोन गया तो गया, क्या कर सकते हैं। तो मिनी भी बोलती है कि चलो ना बानी अपना मूड क्यों ऑफ़ करे, अभी तो 2 दिन और हैं। तो बानी बोलती है कि सच्ची मूड ऑफ़ नहीं कर रही, मैं ठीक हूँ, बस मुझे खाना नहीं खाना। अब लाइक प्राची बोलती है कि ठीक है आप लोग सब लोग जाओ, मैं बानी के साथ हूँ, मैं बना लूँगी, खाना खा लेंगे थोड़ी देर में। तो सब लोग कहते हैं ठीक है और वो सब लोग जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो सब लोग चले जाते हैं तो जो बानी प्राची होती है वो डोर को बंद करती है और बानी के पास आती है। बानी एक्चुअली उल्टा होके लेटी हुई थी बेड पे और प्राची बोलती है कि क्या हुआ बेबी।
फ़ोन ही तो था, न्यू आ जाएगा। तो वानी बोलती है कि बात फ़ोन की नहीं है यार, ठीक है दूसरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन यार मैं इतनी केयरलेस कैसे हो जाती हूँ, चीज़ें कैसे हो जाती है मेरे साथ, मैं हमेशा ऐसे ही कर देती हूँ, मैं कैसे ध्यान रखूँगी यार। तो मन प्राची बोलती है कि नहीं, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, और यही तो रीज़न है कि ज़्यादा ध्यान रखते हो तो चीज़ें खो जाती हैं। तो और आप एक्चुअली क्या ना सबका ध्यान रख रहे थे, इसलिए आपका अपने ऊपर ध्यान गया ही नहीं। तो यहाँ जो बनी होती है तो बोलती है कि तो सबसे पहले तो अपना रखना चाहिए ना, तभी तो हम दूसरों का रख पाएंगे, जब मैं अपना ही नहीं रख सकती तो दूसरों का क्या रखूँगी। तो प्राची बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जस्ट रिलैक्स। ओके। तो बानी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही, आप मुझे फ़ोन करते यार, मैं कैसे बताऊँगी, मुझे घर की ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो बानी प्राची बोलती है कि अब फ़ोन तो करना पड़ेगा, नहीं तो आंटी फ़ोन करेंगे आपके फ़ोन पे तो आंटी टेंशन लेंगी। तो बानी बोलती है कि हाँ वही तो, लाओ फ़ोन दो अपना। अब वो अपना फ़ोन, जो प्राची होती है वो फ़ोन मिलाती है और वो बानी को दे देती है। बानी की बात होती है घर पे, तो वो बोलती है कि उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हें फ़ोन करी थी, फ़ोन बंद है, तुम्हारा क्या हुआ, फ़ोन ख़राब हो गया क्या। तो बानी बोलती है कि नहीं मम्मा ख़राब नहीं हुआ, वो ना खो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या। तो बोलती है मम्मा वो खो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है कभी कुछ अच्छा काम कर सकती हो तुम, हमेशा कुछ ना कुछ खोती रहती हो, हो क्या गया है बानी तुम्हें, इतनी केयरलेस तो मेरी बेटी नहीं थी, पता नहीं क्या करती है। यहाँ पे एक्चुअली जो आंटी होती है वो, उनका पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था, क्योंकि ऑलरेडी वो घर में थोड़ी सी तो था ही उनके घर में टेंशन, और भाई यहाँ पे ये एक और बानी अच्छे वाले काम, गलती उसकी नहीं है लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है तो क्या ही कर सकते हैं। तो वो कहती है, वो चुपचाप बिल्कुल सुन रही थी, और अब जब पूरा सब कुछ हो चुका है लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं टपका था। पर ऑब्वियस है कि जहाँ बात फैमिली की आएगी तो सबसे पहले दिल पे लगता है, और जब स्पेशली हमारी गलती हो तो बानी सुन रही थी कान पे रख के, आंटी बोल रही। तो एक्चुअली जो बानी होती है वो अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन के उसके आँख में से टप टप आंसू टपकने लगते हैं, और वो वो फ़ोन वहीं पे छोड़ के डायरेक्ट जाती है वॉशरूम में भाग कर। तो प्राची थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वो थोड़ी सी टेंस में होती है, तो वो फ़ोन उठाती है, पहले बोलती है कि क्या हुआ आंटी। तो फिर वहाँ से अदर साइड से बानी की मम्मी बोलती है कि कहाँ गई वो। तो प्राची बोलती है कि अरे आंटी वो ऑलरेडी अपसेट है, उसकी गलती नहीं है, वो निकल गया फ़ोन। तो उसकी मम्मी बोलती है बानी की कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई, मैंने तुमसे भी कहा था कि इसका ध्यान रखना, और ये कैसे ऐसे हो गई है, ये इतनी केयरलेस कभी भी नहीं थी। तो फिर प्राची बोलती है कि हाँ आंटी मैं बोल दूँगी, ध्यान रखूँगी, अभी उसका थोड़ा मूड ठीक नहीं है, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। तो उसकी मैं बोलती है कि करवा देना मेरी बात, मैं उसको डांटूंगी नहीं, मेरा भी थोड़ा मूड ठीक नहीं था बस इसलिए। तो प्राची बोलती है कि हाँ आंटी ठीक है, ओके, आप अपना ध्यान रखना। और फिर वो नमस्ते करके फ़ोन रख देती है। अब यहाँ फ़ोन रखती है, एक्चुअली जो बानी होती है वो वॉशरूम जाती है, पर वो डोर जो होता है वो लॉक नहीं करती है, और बस वो जाके डायरेक्टली शावर चला देती है और बस उसके आगे खड़ी हो जाती है। उसकी आँख में से टप टप आंसू टपक रहे थे। और क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना कि हम सबका बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उस पर्सन का नहीं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और बानी एक्चुअली अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और उसकी मम्मी कुछ बोलती भी नहीं थी कभी भी। लेकिन इस बार क्योंकि उसने इससे पहले भी उसकी वजह से कुछ गलतियां हो चुकी हैं तो उसको बहुत गंदा लग रहा था। वैसे तो जस्ट फ़ोन ही है लेकिन फिर भी। तो फिर वो उस शावर के नीचे बस भीग रही थी, तो प्राची फ़ोन रख के फिर वॉशरूम की साइड आती है और वो देखती है कि डोर ओपन है, मतलब लॉक नहीं है, पर वो नॉक नहीं करती और डायरेक्ट खोलती है डोर और अंदर जाती है और पीछे से हक करती है बानी को बहुत कस के, बहुत कस के। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि अब आगे क्या होता है इनके साथ। इनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है, कुछ अच्छे के बाद बुरा तो कंपलसरी है। तो फिर टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।